नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी कैटेगरी रहेंगी मैं सबके बारे में आज आपको बता दूंगा, क्योंकि कल हमारे पास एक ऐसा दिन है जिस दिन हम मतलब कि बहुत हद तक अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो कल के दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद 12 मार्च है, 12 मार्च लास्ट है, उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी जो भी होगा, लेकिन उससे पहले टाइम रहते हुए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो टाइम हमारे पास कल का है, ठीक है। अब एक बच्चा बोल रहा है यहाँ पे जो कि संजीव है, इनका क्वेश्चन है कि भाई स्टेटस कब तक अपडेट हो गए, ठीक है। स्टेटस कब तक अपडेट होंगे इसके लिए मैंने बताया था आपको मंडे का, ठीक है। तो कल मंडे है, कल आपका स्टेटस अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि कल साइट भी ओपन होगी, वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम भी हट जाएगा, ठीक है। तो कल का दिन हमारे लिए हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, कल आप अपना स्टेटस चेक कर पाओगे। मैक्सिमम बच्चे जो कि रिन्यूअल वाले परेशान है, हो सकता है कि उन सबका अपडेट हो चुका हो कल तक, यानी कि जब तक उनका वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम हटेगा तो जैसे ही वो ओपन करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं स्टेटस वहां पे हटा हुआ दिखेगा, ठीक है। ये जयंत भाई साहब इनका क्वेश्चन है, सर मेरा डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट आया है और मैंने एफिडेविट भी कॉलेज में जमा कर दिया था, बट अभी कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट जमा नहीं करना होता। जो भी ये प्रॉब्लम आता है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, ये आता है जब आप या आपके साथ आपके बहन भाई किसी में से भी उसी टाइम पे उसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हो और सेम इनकम सर्टिफिकेट से, ठीक है, तब ये प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए आप लोगों को एफिडेविट की जगह आप अपने मम्मी या पापा का जो भी इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों ने यूज किया था वो एंड अपने बहन या भाई का फाइनल प्रिंट आउट वो अटैच करके कॉलेज में देना होता है। यदि आप लोगों ने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपका कल आपको पॉजिटिव न्यूज यहाँ पे मिल रही होगी। हाँ, अखिलेश जी का क्या क्वेश्चन है, भाई मेरा मार्क मिसमैच बता रहा है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ जो जो भी अपडेट है, किस किस को जाना चाहिए किसको नहीं, एक बार हम एक थोड़ा फास्ट यहाँ पे इनको एक बार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं जिनको जाने की जरूरत नहीं है, उनमें से एक कैटेगरी ये आती है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जिनके में भी इस तरीके का स्टेटस आ रहा है वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड आ रहा है और रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये वाला जिनके में भी करंट स्टेटस आ रहा है, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप नीचे भी, ठीक है। तो इन बच्चों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अब बस इनको वेट करना है स्कॉलरशिप का, ठीक है। इनके अकाउंट में स्कॉलरशिप आने की देरी है, उसका अभी टाइम स्टार्ट हुआ नहीं है, जो कि आप लोगों को 17 मार्च से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस जस्ट वेट करिए, इसके अलावा आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, थोड़े और स्टेटस हैं जिनके बारे में बात करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो स्टेटस बता दूंगा तो उसके बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को इसके अलावा जो स्टेटस आ रहा है उसके रिगार्डिंग यदि आपको कुछ पूछना है तो। बाकी मैं अभी सबके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका मतलब भी यही है कि इनका भी क्लियर हो चुका है, जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा सत्यापित ये हो चुका है, तो इनको भी टेंशन नहीं लेना है, तो इन्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों को कहीं भी नहीं जाना है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, देखिए इस वाले स्टेटस को देखिए आप, पर्टिकुलर जो कि काफी बच्चों का आ रहा है करंट स्टेटस, सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल्स, ठीक है। ये वाला जो स्टेटस है काफी बच्चों का देखने को मिल रहा है, सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल्स वाला। तो इन बच्चों को क्या करना है, देखिए इन्होंने यदि करेक्शन के टाइम पे करेक्शन करके डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे तो कल आप लोगों की जो भी विंडो ओपन हो जाएगी, वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम जैसे ही हटेगा तो आप लोगों को स्टेटस चेक करना होगा। यदि आप लोगों का करंट स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि वेरीफाई नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली आप लोगों को जाना पड़ेगा, और अब कॉलेज जाने से बात नहीं बनेगी, तो आप लोगों के पास एक ही दिन बचा है, तो अब सीधे समाज कल्याण के ऑफिस जाना पड़ेगा आपको, और जो भी आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे जो भी जमा समाज कल्याण होगा, जो कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट है, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज उसी डिस्ट्रिक्ट में जो भी समाज कल्याण का ऑफिस है वहां पे जाके, और पर्टिकुलर उसकी भी अलग अलग ऑफिस होती है, यानी कि समाज जो भी जनरल कैटेगरी होती है उसकी अलग होती है और ओबीसी वगैरह की अलग होती है, एंड यहीं पे माइनॉरिटी की जो ऑफिस है वो यहाँ पे अलग होती है, ठीक है। तो सभी की ऑफिस अलग अलग होती है, तो उसी डिपार्टमेंट में जाके आप ये जो भी करेक्शन है उसको आप वहाँ पे कराओगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा और स्टेटस। सर आई एम विकास, एनरोलमेंट रोल नंबर मिस्टेक है, ठीक है। तो एनरोलमेंट अभी वो आने वाला है, थोड़ा वेट करिए, एनरोलमेंट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद सबमिट वाला दिखा रहा है सर 7 स्टेप वाला, मतलब सर देखिए जो वो स्टेप है आप लोग उसको देख रहे होंगे, जैसे लॉगिन करते हैं तो वो 7 स्टेप ग्रीन टिक लग जाते हैं, वो तो बहुत पहले से जब भी आप फाइनल सबमिट करते हैं वो टिक तभी लग जाते हैं। आप लोग उस पर 3 लाइन पे क्लिक करके राइट साइड में जो सबसे नीचे करंट स्टेटस है वहां जाके अपना स्टेटस चेक करो, वो है मेन स्टेटस, ठीक है, उसको चेक करोगे तब आपको पता चलेगा,
ठीक है, तो करंट स्टेटस ये जो भी अभी किसी का आ रहा है, ये सस्पेक्ट काउंसलिंग डिटेल्स, इसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इन बच्चों को क्या करना है, आप लोगों को जो भी आपने एडमिशन लिया था जिस कॉलेज में, ठीक है, उसका आपके पास आई कार्ड वगैरह होगा। और यदि आप लोगों ने जो एडमिशन है वो काउंसलिंग के थ्रू लिया है, तो काउंसलिंग का आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा। तो उस टाइम पे जब एडमिशन लिया था तो उसका प्रिंट आउट निकलवा कर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेके और करंट स्टेटस ले जाके आपको समाज कल्याण के ऑफिस जाना पड़ेगा। क्योंकि अब आपका स्टेटस यदि सही नहीं होता है कल कल पहले तो 12 बजे तक तो आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 12 पीएम। ये इतने यानी कि 12 पीएम तक ठीक नहीं होता है, तब आपको ये स्टेप उठाना है। यदि 12 बजे तक सही नहीं हुआ तब आप लोग जाओगे समाज कल्याण के ऑफिस और वहां जाकर डेफिनेटली आपका सही हो जाएगा। और कुछ बच्चे देखिए वो दूरी पे होंगे, यानी कि किसी का 30 किलोमीटर, किसी का 30 से 40 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस पे घर होगा, तो उनको जाने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो वो लोग सुबह 10 बजे ही निकल जाएं, उनका स्टेटस सही हो जाता है वहां पहुंचकर, अच्छी बात है। अगर जो नहीं होता है तो कम से कम वो टाइम पे तो वहां पे पहुंच जाएंगे अपना काम कराने, ठीक है। तो वो लोग सुबह ही निकल जाएं, क्योंकि मैंने समाज कल्याण पे जाके काफी लोगों का स्टेटस सही करवाया है और काफी बच्चों ने जाके करवाया जब मैंने उनको ये बात बोली है और स्टेटस सही हुआ है। वो उसी टाइम पे आप लोगों के जो भी स्टेटस होता है उसको वो चेक करते हैं। उनका पोर्टल अलग होता है, ठीक है, उनका जो भी लॉगिन है वहां पे वो चेक करके आपका स्टेटस चेक करते हैं और आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांग लेंगे। जैसे कि काफी बच्चों का एनरोलमेंट रोल नंबर में मिसमैच आ रहा है, तो वो जस्ट आप लोगों की आप जो भी मार्कशीट है उसको लेंगे, मार्कशीट में आपका रोल नंबर देखेंगे और उसमें रोल नंबर देखेंगे। अगर जो दोनों में करेक्ट पाया जाता है और वो बाई मिस्टेक वो स्टेटस आ गया था, तो वो उसी को वहीं पे करेक्ट कर देंगे और आपका वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वहां पे जाने से आपका काम होगा, काम बिगड़ेगा नहीं। क्योंकि आप लोग ज्यादातर यूट्यूबर आपको यही बता रहे होंगे, जो भी यूट्यूब पे इस चीज को लेके, इस कंटेंट को लेके वीडियो बना रहे हैं, वो यही बता रहे होंगे कि आपका अपने आप हो जाएगा, थोड़ा वेट करो ठीक हो जाएगा। देखिए मैं इस चीज में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि मैंने काफी स्टेटस खुद जा जाके वहां पे सही कराए हैं और वो उन्होंने उनके जवाब यही होते हैं। यदि ये डेटा हमारे पास नहीं आता, जैसे कि सस्पेक्ट लिस्ट जाती है कॉलेज से, तो उनका बोलना होता है अगर जो कॉलेज से लिस्ट नहीं जाती है तो हम लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उन्होंने डायरेक्ट ये बात बोला हुआ है, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। काउंसलिंग के काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन किया था इन्होंने, मतलब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया था। तो जब आपने फॉर्म भरा था यूपी स्कॉलरशिप के, तो अब क्या आप लोगों ने वहाँ पे काउंसलिंग डिटेल्स डाली थी अपनी? क्योंकि जब अप्लाई करते हैं हम तो वहाँ पे काउंसलिंग की डिटेल डालने के लिए ऑप्शन आता है। यदि आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है तो वो आपने डिटेल्स डाली हो और वो गलत डाल दी हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ये वहाँ जाकर आपका इजीली सही हो जाएगा। देखिए मेरा मानना ये है कि आप 12 बजे तक तो वेट करोगे, लेकिन जो ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं उनको जाना पड़ेगा पहले ही। 12 बजे तक ये चीज़ें सही नहीं होती हैं, तब आपको 100% वहाँ जाके सही कराना पड़ेगा और 99% चांस है कि वहाँ जाने से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो अगर जो वहाँ पे भीड़ वगैरह ज़्यादा नहीं हुई तो, हालांकि इतनी भीड़ नहीं होती है, काफ़ी कम बच्चों को ये चीज़ें पता रहती है, क्योंकि हर कोई यही बता देता है उनको कि अपने आप ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट करो सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ में नहीं आना है। वी आर सॉरी तो आपका कल खुलने के चांस हैं, जहाँ मैक्सिमम चांस है कि कल वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम हट जाएगा, ठीक है, मंडे को। भाई मेरा मार्क्स मिसमैच बता रहा है। हाँ तो मार्क्स मिसमैच के लिए मैंने बता दिया और मैं आगे अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कुछ और स्टेटस हैं। देखिए यहाँ पे एक स्टेटस ये है पर्टिकुलर, जिस बच्चे का ये स्टेटस आ रहा है और ये स्टेटस जेन्युइन है, यानी कि इनका कोई भी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ बोला बिलो 60% मार्क्स, ठीक है, एंटर्ड इन इंटर वेयर एलिजिबिलिटी इज इंटरमीडिएट फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट प्रोफेशनल कोर्स, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मिसमैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है बिलो 60% का, और आपका सच में ही बिलो 60% है, तब आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये आपका वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर जो ऐसा प्रॉब्लम है और हाँ आपका 60% से एबव है फिर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको जाना पड़ेगा और जाके वो इजीली सही हो जाएगा, ठीक है। तो इन बच्चों को यहाँ पे कब जाना है कब नहीं जाना है ये दोनों कंडीशन में मैंने बता दिया है। और उससे पहले मेक श्योर कर लेना कि आप लोगों का जो ये पीएफएमएस प्रॉब्लम आ रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन में, इसको आप करेक्ट करा लेना। इसके लिए आपको बैंक भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। ये चीज आप लोग देख लेना। उसके अलावा ये मैंने बता दिया है कि आपको जाना पड़ेगा या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ बच्चे और इनके कमेंट ले लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊंगा इसको। भाई पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसके लिए मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूँ, अभी थोड़ा वेट करो। काउंसलिंग डिटेल्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया है आप लोगों को। मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। कब तक आएगी स्कॉलरशिप? स्कॉलरशिप मैंने बता दिया आप लोगों को, स्कॉलरशिप आएगी आप लोगों की 17 मार्च से लेकर
22 मार्च तक आपको स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। यहीं आप SC ST कैटेगरी के हो तो अप टू 28 मार्च तक ये जाएगी, ठीक है। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा। आदित्य का क्वेश्चन है, सर मेरा रिजल्ट लेट आया था और उसके बाद कॉलेज की तरफ से गलत मार्क्स भर दिए मैंने, ठीक है। तो आप लोगों को गलत मार्क्स नहीं भरने थे, उसमें दो ऑप्शन थे उस टाइम पे कि आप लोग मतलब कि रिजल्ट आपका आ चुका है या फिर अभी आप अंडर गोइंग, यानी कि अभी आपका कॉलेज में जो भी है रिजल्ट वगैरह नहीं आया है और आपको प्रमोटेड किया गया है। इस तरीके से उसमें ऑप्शन थे, तो आप लोगों को वो वाला ऑप्शन करना ही नहीं था कि आप 12th में पास हो, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने प्रॉब्लम की है, लेकिन अब उसका सॉल्यूशन ये है कि अगर जो कॉलेज वालों ने ये चीजें की हैं तो कॉलेज के पास आपकी लिस्ट आई होगी, सस्पेक्ट लिस्ट, तो प्लीज आप उसमें जो भी डेटा है उसको आगे फॉरवर्ड करा के उसको ठीक करा लीजिए। कॉलेज वाले इसमें हाथ नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर आप खुद से जाके वो चीज करा लेना और ये काम आपका हो जाएगा। बोलना कि सर मेरा ऐसे ऐसे ये चीजें हो गई थी और रिजल्ट आया नहीं था तो मैंने ये चीजें डाल दी थी, तो काफी हद तक चांस है कि वहां जाके सही हो जाए। लेकिन नहीं जाओगे 100% है कि आपका काम नहीं होगा, वहां जाओगे एटलीस्ट 70% चांस है कि आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यादव राज, सर हमारा मार्क्स नोट मैच विद, यार ये मैंने बता दिया आप लोगों को कई बार मार्क्स में नोट मैच वाला, और मैं अगेन यहाँ पे बोल दूंगा एक बार और। सर आप डिटेल में बता दीजिए। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप के लिए मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कॉलेज वाले भी बोल रहे हैं ठीक है हो जाएगा 12 तक। वो बात सही है, 12 तक ठीक हो जाएगा। अगर जो उन्होंने डेटा भेज दिया है आगे तो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया होगा तो कोई चांस नहीं है फिर, ठीक है। तो अभी मैं कुछ स्टेटस ले लेता हूँ, ज्यादातर पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्रॉब्लम आ रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बात कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे एक स्टेटस ये भी है, इन बच्चों को अब जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनका फाइनल सबमिशन में जो भी है ये पेंडिंग पे पड़ा हुआ है। जब फाइनल सबमिशन ही आपका पेंडिंग है तो इसके आगे कुछ नहीं हो सकता, आपकी कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होगी। देखिए ना तो इनका बैंक वेरीफाई हुआ है और यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ बच्चों का जो भी ये है सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब आता है नॉन काउंसलिंग डेटा वाला, यानी कि जब आता है जब आपका कॉलेज किसी अन्य कॉलेज यानी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलेटेड हो, उसका जो भी कोई कोर्स है पर्टिकुलर कोर्स वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे AKTU होगा, AKTU से एफिलेटेड है कुछ कॉलेज, तो उनमें ये प्रॉब्लम आती है कि वो लोग जो स्कॉलरशिप है वो 2-3 जगह से प्रोवाइड करा रहे होते हैं, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो आप लोगों ने यदि कोई ऐसा कॉलेज में एडमिशन लिया है जो कि किसी अन्य कॉलेज से एफिलेटेड है तो आप कॉलेज से इसके बारे में बात करके और ये काम को आप सॉल्व करा सकते हो, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। हाई स्कूल बोर्ड डेटा नोट मिसमैच, इसके बारे में मैं अभी जस्ट बात करने वाला हूँ, जो कि सुमित अत्री, ठीक है। तो हम बात करेंगे अभी जस्ट इसके नीचे, आई थिंक वही ऑप्शन होगा। एक ये वाला प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी आप लोग ज्यादा कुछ मत करना, जिसके में ये सत्यापित नहीं किया गया है तो ये डिजी लॉकर से हस्ताक्षर से सत्यापित जो नहीं होता है वो कॉलेज का प्रॉब्लम है, आप लोगों का नहीं है। तो इसमें से कॉलेज में किसी भी बच्चे की भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, पर्टिकुलर आप ही नहीं हो इस कैटेगरी में, ठीक है। एक ये बच्चे हैं जिनको जाने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर ऐसे बच्चों का यहाँ पे कोई भी स्टेटस यहाँ पे देखिए कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ इनका फाइनल सबमिशन हुआ है, उसके बाद इनका कुछ भी नहीं हुआ है। ना ही कॉलेज के लेवल से इसको फॉरवर्ड किया गया है, ना ही इनका अकाउंट वेरिफिकेशन हुआ है, और ना ही ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई काम हुआ है, ठीक है। जो भी इनकी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर है वहां से भी कोई काम इनका नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इनका काम बिल्कुल भी अब नहीं हो सकता, इसकी डेट जा चुकी है। अब देखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बच्चों का वो है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसी को लेकर सबसे ज्यादा आ रहे हैं। आदित्य आप एक सेकंड और थोड़ा सा रोके अपने क्वेश्चन को, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में एक्सप्लेन करके तब आप इस क्वेश्चन को रख सकते हो, ठीक है। देखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, इसके लिए बात कर लेता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो ये वाला प्रॉब्लम है ये कोई करेक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है, ना ही कोई ये सस्पेक्ट डेटा है। सिंपल सा इस स्टेप को जो भी डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, जो भी आपकी सोशल वेलफेयर है, उसने इस स्टेप को रोका हुआ है। उन लोगों ने अपने हैंड पे इसको होल्ड किया हुआ है, वो चाहे तो इसको सिंगल क्लिक में इसको सही कर देंगे, ठीक है। यदि ये पर्टिकुलर इस जो भी ये करंट स्टेटस है इसकी मैं बात करूं यदि आपसे, तो 12 बजे तक आप लोगों का ये स्टेटस सही नहीं होता है ना, तो आपको बस जस्ट जाके वहां पे ये दिखाना है और आपका वो एक क्लिक में इसको सही कर देंगे। लेकिन वो इस काम को कल 101% सही कर देंगे ऑटोमेटिक, क्योंकि इसमें आपका कोई करेक्शन नहीं है, कोई गलती नहीं है, कुछ भी फॉल्ट नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक सही है। इवन सबसे पहले जिन बच्चों को ये चीजें दिख रही थी कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ये वाला प्रॉब्लम जो भी करंट स्टेटस दिख रहा था उस टाइम पे, और उनका जो भी ये फॉरवर्ड हो गया था, और ये वाली चीज यहाँ पे तो देखिए प्रॉब्लम ये भी आ रहा है रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, लेकिन आप लोगों का ये भी
ये भी कंफर्म हो गया होगा, ठीक है, ये भी अकाउंट वेरीफाई हो गया होगा आप लोगों का। जो अगर ये भी वेरीफाई है तो फिर इसको लेके आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, कल मैक्सिमम चांस है कि ये प्रॉब्लम अपने आप हट जाएगा। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, यदि ये नहीं हटता है तो आपको बस जाने का काम है मात्र। ठीक है, वहां आप गए और करंट स्टेटस ऐसे दिखाना है कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारी एंड से प्रॉब्लम है, हमने इसको अभी वेरीफाई नहीं किया है। वो सिंगल टैप में इसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर इन बच्चों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको अपने सर पे इतना बोझ नहीं डालना है, क्योंकि आपके यहाँ पे कोई एरर नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं जाना, कुछ भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है। जस्ट आपका पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, उन लोगों ने इसको कंफर्म नहीं किया है बस। जैसे ही आप जाओगे तो विद इन सेकंड में वो कंफर्म कर देंगे उसको। आई होप आप लोगों को जो बच्चे इसको लेके ज्यादा परेशान थे उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मोहसिन हुसैन, माइनॉरिटी को मिल जाएगा कि फंड खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। फंड खत्म क्यों होगा? हर किसी कैटेगरी के लिए अलग अलग फंड होता है और जो कि उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए इससे पिछली बार फंड खत्म हो गया होगा। ऐसा मेरा एक मतलब जानने वाला भी था, एक स्टूडेंट, उसने मुझे बताया था कि उनके में भी सेम प्रॉब्लम आया था लास्ट टाइम पे कि फंड खत्म हो गया है, इस तरीके का एरर दिखा था उनको लास्ट में। तो ये बहुत बुरा लगता है कि लास्ट टाइम पे चीजें खराब हो रही होती हैं, आप लोगों का सब कुछ वेरीफाई होने के बाद आपके स्टेटस में आ रहा होता है कि फंड खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, इस बार आपको जरूर मिलेगा। वेल ब्लॉग, मेरा एनरोलमेंट मिसमैच दिखा रहा है। एनरोलमेंट के लिए भी अभी हम बात कर लेते हैं, जस्ट आई थिंक इसी का नंबर होगा एनरोलमेंट का। ठीक है, उसके अलावा देखिए एनरोलमेंट को ले लेते हैं, फिर डुप्लीकेट की बात करेंगे। ये देखिए एनरोलमेंट वाला, ठीक है, एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा। ये भी जितना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला ये प्रॉब्लम आ रहा है, उतना ही ये प्रॉब्लम आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा। यानी कि इन लोगों को जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा तो मैक्सिमम बच्चों के में ये प्रॉब्लम डाल दिया कि एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच। ठीक है, ये प्रॉब्लम काफी बच्चों का है। तो पर्टिकुलर ऐसे बच्चों को क्या करना है, देखिए मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। इसमें दो कहानी हो सकती है। एक तो आप लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम हो कि आपका करेक्शन हो सच में और आपने उसको करेक्ट करके दोबारा से फिल कर दिया, आपका कल ठीक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 99% चांस है कि अपने आप सही हो जाएगा। एक ये हो सकता है कि आपके में करेक्शन नहीं था और आपने उसका कुछ नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया, तो फिर कॉलेज के पास सस्पेक्ट लिस्ट आई होगी तो कॉलेज ने इसको अपने हैंड से सही करा दिया होगा। उसके अलावा भी आप लोगों के में कोई करेक्शन नहीं था, फिर भी आपने एनरोलमेंट वगैरह दोबारा से डाल के और फिर से फाइनल सबमिट करके फिर से डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, तब भी अच्छा है। इवन और अच्छा है कि आपने उसको एज ए करेक्शन में लिया है और उसकी कार्रवाई आप लोगों ने की है। कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स देकर भी आप लोगों ने अपनी जो भी खाना पूर्ति थी उसको पूरा किया है। एक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का प्रॉब्लम है लेकिन आप लोगों ने उस टाइम पे कोई करेक्शन नहीं किया और डेट निकल गई, ये वाला सीन रहा है, तब तो आपको अपने हैंड से ही कराना पड़ेगा। ना इसमें कॉलेज जिम्मेदार है ना कोई और जिम्मेदार है। आपको खुद पब्लिक वेलफेयर जाके, यदि वो लोग कर देते हैं इसको तो अच्छी बात है और वो लोग बोलते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम था आपने इसको सही नहीं किया, तो इसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसमें मैं गारंटी नहीं ले सकता, यदि करेक्शन है और करेक्शन आपने नहीं किया था तब आप लोग इसका खुद जिम्मेदार हो। पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप का मैंने आप लोगों को बता दिया है, प्लीज आप वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके देख लीजिए, मैंने इसको अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। हाई स्कूल डेटा नॉट मैच विद, ये हाई स्कूल डेटा नॉट मैच ये इसी के अंडर में आता है। एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स, जो भी हाई स्कूल में आप लोगों के रोल नंबर वगैरह में कुछ गड़बड़ हुई होगी, आप उसको लिंक कर लो इस वाले स्टेटस से। ये स्टेटस सेम उसी को डिस्क्राइब करता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है उससे। उसके अलावा मैंने अभी आप लोगों को एक स्टेटस दिखाया था, उसके बारे में मैंने बोला था कि जस्ट उसके बाद हम ये लेने वाले हैं। देखिए हाई स्कूल वाला प्रॉब्लम ये रहा, ये सेम प्रॉब्लम है जैसा कि आप लोग बोल रहे थे कि हाई स्कूल बोर्ड डेटा नॉट मैच विद यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड डेटा, ठीक है, डेटाबेस। ये जो प्रॉब्लम है ये सेम उसी की तरह प्रॉब्लम है। आप लोगों ने करेक्शन किया होगा तो सही हो जाएगा और नहीं किया होगा तो आपको जाना पड़ेगा। वो लोग कर देते तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने गलतियां की है और वो गलतियां आपने टाइम पे नहीं सुधारी तो उसका तो भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप लोगों ने गलतियां सुधारी हो उसके बाद भी नहीं हट रहा है तब आपको कल 12 बजे के बाद जाना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, 101% काम होगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो स्टेटस था अभी मैंने बोला था ये डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला, इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया, फिर बता देता हूँ। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट प्रॉब्लम क्यों आता है ये आपको पता है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों को डॉक्यूमेंट जमा करने थे, वो आपने जमा कर दिए होंगे और जमा कर दिए हैं, तब ये प्रॉब्लम आपका कल हट जाना चाहिए और कल नहीं हटता है तो अगेन आपको जाना पड़ेगा, वहां जाके इसको कराना पड़ेगा। तो यदि हम सब कुछ समराइज करें, सबको एक साथ समराइज करें तो ओवरऑल जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कल आपका मंडे है। ठीक है, मंडे को 12 बजे तक ऑलमोस्ट सभी बच्चों को वेट करना है, चाहे आपके में गलती हो गलती नहीं हो, आपने करेक्शन किया हो करेक्शन नहीं किया हो।
ठीक है। और जिन लोगों को मैंने यहाँ पे क्लियर मना कर दिया था कि उन लोगों को कहीं नहीं जाना है, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और जिनको मैंने बोल दिया था कि उनका वेरीफाइड हो गया है, उनकी स्कॉलरशिप आएगी, तो उन दोनों कैटेगरी वाले लोगों को कहीं नहीं जाना है। और जिनके में भी ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनके लिए मैंने बात की है कि ये कॉलेज के लेवल से होंगे, ये वहाँ जाकर होंगे, उनके लिए आप लोग 12 बजे तक वेट करोगे, और 12 बजे तक ये चीज़ें सही नहीं होती हैं। अब चाहे किसी भी तरीके के, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टेटस हैं जिसको मैंने अभी यहाँ पे कवर अप नहीं किया है, तो उन सब लोगों को 12 बजे के बाद अपने जो भी समाज कल्याण के ऑफिस है वहां जाना पड़ेगा, और वहां जाके कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है, जस्ट आपको बात करनी है कि सर मैंने यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और मेरा ये स्टेटस आ रहा है। उनका पहला क्वेश्चन रहेगा कि कौन से कॉलेज से हो। आप कॉलेज का नाम बताओगे तो कॉलेज के नाम उनके माइंड में ऑलरेडी हैं, उनको पता है कि वो इन कॉलेजों का काम करते हैं, तो वो विद इन सेकेंडों में आपको उसका रिजोल्यूशन दे देंगे कि ठीक है। वो अपने पोर्टल पे आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेंगे और उसको लॉगिन करके देखेंगे, बता देंगे कि ये आपका प्रॉब्लम है और ये करेक्शन है। आपने करेक्शन कर दिया था तो वो उसको वहीं से ही कर देंगे, बोलेंगे बेटा मैंने कर दिया है। और यदि उसमें आपने करेक्शन नहीं किया था तो अब आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि सर प्लीज इसको कर दीजिए। उस टाइम पे मुझे याद नहीं रहा था जब डेट निकल गई थी, तो वो अपने हैंड से करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे तो। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने करेक्शन नहीं किया था तो उनको डॉक्यूमेंट्स ले जाना जरूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जरूर लेके जाएं साथ में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप नहीं ले जाओगे तो उनके पास कुछ भी ऐसा प्रूफ नहीं होगा जिसके बेस पे वो उसको करेक्ट कर सकें। ठीक है, तो करेक्ट कराने के लिए आप लोगों को ये चीज करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स ले जाना जिन्होंने करेक्शन नहीं किया था। और जिन्होंने करेक्शन कर दिया था वो नो टेंशन बिंदास चाहे अपने, बस उनको तो उनको एक रिमाइंड दिलाना है कि सर मेरा ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो वो उसको इजीली अपडेट कर देंगे। तो ये ओवरऑल व्यू था। तो कल के लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए, इसी के लिए मैं आज संडे को इवनिंग में लाइव आया हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी चीजें। तो अब ये मत पूछिए आपकी इस तरीके का डाउट है, या 10th के मार्क्स मैच का है, या डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का है, या फिर आपका जो भी या काउंसलिंग वगैरह का प्रॉब्लम है, तो किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, जिनको मैंने यहाँ पे मना कर दिया है कि उन बच्चों को नहीं जाना है, जो भी अभी आया है लाइव में, तो वो लोग पीछे जाके वीडियो को देख लो। मैंने क्लियरली बोल दिया है कि पर्टिकुलर इन बच्चों को नहीं जाना है, इनको स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन जो भी इस कैटेगरी में आ रहा है कि जिनके चांस हैं, उनको मैंने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है, तो प्लीज आप वहां जाकर कराइए उसको सही। 110% आपका काम हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि आपका काम बिना जाए ही 12 बजे तक हो जाना चाहिए, उसके बाद भी नहीं होता है तो वहां जाकर आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो नहीं जा पाएंगे किसी भी रीजन बस से, ठीक है, तो वो प्लीज मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नीचे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो मुझसे एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेना यदि आप लोगों को ये जो भी कल आप नहीं जा पाते हो किसी भी रीजन से, आप किसी किसी बच्चे का एग्जाम होगा, कोई कहीं फंसा हुआ होगा किसी भी तरीके से, तो मैं नंबर अपना एक बार यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9983219978। ठीक है, तो इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। और जो लोग जा सकते हैं प्लीज वो जाइए और अपना काम कराइए। आई होप आप लोगों को सारी चीजें जितना भी मैंने यहाँ पे कुछ समझा है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।